Hello everyone, I am Arif Khan. I welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are doing good. ये हमारा थर्ड सेशन है और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश का कुछ पार्ट जिसका वेटेज है एग्ज़ाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक में से, इस कोर्स में, इस सब्जेक्ट में से आएंगे। ऑलरेडी आपने अभी तक एप्टीट्यूड की कुछ एक क्लास ली हुई होगी, साथ में आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ एक क्लास ले चुकी होगी। ये आपकी थर्ड क्लास है जो बेस्ड है किस पर, इंग्लिश पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, ये जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ये सारे एग्ज़ाम सिर्फ मंडी निरीक्षक या उप निरीक्षक के नहीं, ये व्यापम के हर एग्ज़ाम के लिए, CGPSC के लिए, SSC के लिए, बैंकिंग के लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए ये कुछ बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी होगी। तो इसको बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, बहुत संयम के साथ समझिएगा। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। जितने प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ कंसेप्ट जानने के बाद, कुछ रूल्स जानने के बाद। तो सबसे पहला जो ही सिलेबस यहाँ पे जो लाइन लिखा हुआ है वो पहला लाइन है इंग्लिश सिलेबस के अंदर में, जेंडर, नंबर्स एंड आर्टिकल। तो आज ये तीनों टॉपिक कोशिश करेंगे कि हम ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अब जेंडर की। जेंडर हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जेंडर मतलब अगर हिंदी में कहें तो लिंग कहा जाता है। द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। आपने फॉर्म फिल किया होगा, आपसे पूछा होगा जेंडर मेल और फीमेल, तो बस वही वाली बात हो गई। यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाली बात हो गई। एग्जाम्पल में देखें तो हॉर्स है, डॉग है, ऑक्स है, फादर है, ये सब क्या होते हैं? ये सब मेल होते हैं। मेयर, बिच, काऊ, मदर, ये सब क्या है? फीमेल है। तो बस आपको यहाँ पर जेंडर क्लासिफिकेशन करना है कि कौन मेल और कौन फीमेल। आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा कि आपसे कह दिया कि ऑक्स दिया हुआ है, ये मेल पार्ट है और फीमेल का कन्वर्जन क्या होगा, जेंडर चेंज करिए, तो आप बोलोगे काऊ। फादर है तो उनका फीमेल पार्ट क्या होगा, मदर। मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो आप हिंदी में पढ़ते हैं उसे इंग्लिश में यहाँ पे करना है। अब टाइप्स देखते हैं, जेंडर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। हम यूजुअली जो पढ़ते हैं वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है और कॉमन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैस्कुलिन और फेमिनिन। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। मैस्कुलिन मतलब द नाउन विच डिनोट द मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। मतलब जो मेल को रिप्रेजेंट करता है उसे मैस्कुलिन कहते हैं, हिंदी में उसे पुल्लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हस्बैंड है, फादर है, ब्रदर है, ये सब इसमें आ जाएंगे, मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे, मतलब ये आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। फिर आते हैं फेमिनिन जेंडर में, जो ऐसा नाउन जो फीमेल सेक्स को डिनोट करेगा उसे हम कहेंगे फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल पे गर्ल हो गया, वाइफ हो गई, मदर है, सिस्टर है, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें किसमें आ जाएंगी? फेमिनिन जेंडर में आ जाएगी। कॉमन जेंडर मतलब जिसके लिए मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए आप सेम इस्तेमाल करते हो। तो नाउन विच डज नॉट डिनोट स्पेसिफाइड द सेक्स बट ओनली इंडिकेट अ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, तो डॉक्टर रिप्रेजेंट करते हो मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, ठीक है। नाम जो होता है उससे क्लासिफिकेशन होता है कि भाई मेल है कि फीमेल है। टीचर जो आपको टीच करे, आपको शिक्षा दे, आपको एजुकेट करे, वो टीचर होता है, वो मेल या फीमेल हो, लेकिन उसको आप टीचर ही कहोगे। तो ये कॉमन जेंडर है जो लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करता है, वो किसी स्पेसिफिक जेंडर को नहीं बताता है कि ये मेल है कि फीमेल है। फिर आगे जो है वो है आपका न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मतलब द नाउन विच डिनोट ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और थिंग, ठीक है। तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे प्लांट है, चेयर है, पेन है, टेबल है, वॉल है, फ़ैन है, ये सब चीज़ें किस में आ जाएगी? न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगी। तो बेसिकली आपसे एग्जाम में जब बात होगी तो आपसे सिर्फ ये दो पूछे जाएंगे, भाई मेल मैस्कुलिन बता दिया गया, फेमिनिन आप बता दीजिए। तो यही दो चीज़ों पे आपसे डिस्कशन किया जाएगा और आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे जेंडर में आपका जो टॉपिक चल रहा है, आपको ये पूरा टेबल दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मैस्कुलिन फेमिनिन का पूरा टेबल है। कुछ मैंने बता दिए हैं, कुछ आप बुक से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे साथ साथ मैं आपको उसका डेफिनेशन बताता चला जाऊँगा। जैसे कि बात हो रही पहले मैस्कुलिन जेंडर में, तो फादर है तो फेमिनिन में क्या होगा? मदर। सन के लिए क्या होगा? डॉटर। ब्रदर के लिए क्या होगा? सिस्टर। गॉड के लिए गॉडेस होगा, मतलब गॉड मतलब ईश्वर, ठीक है, देव। फिर मैन है तो वुमेन हो जाएगा। बैचलर, उसके लिए स्पिंस्टर और मेड। बैचलर मतलब होता है जो कि अनमेरिड मेल है, स्पिंस्टर मतलब जो अनमेरिड फीमेल होगी। हम दोनों को बैचलर कह देते हैं, होती है ना शादी के लिए बैचलर पार्टी होती है, तो मेल की होती है उसे बैचलर पार्टी कहते हैं, जो फीमेल लोग करते हैं उसको स्पिंस्टर पार्टी कहते हैं। यूजुअली लोग उसको बैचलर पार्टी कह देते हैं, बट वो गलत हो जाता है, ठीक है। कॉक और हैन, मुर्गा मुर्गी, डॉग बिच, बुल और काऊ, ठीक है। सांड हो गया यहाँ पे और इधर हो गई गाय, ठीक है। ड्रोन और बी मतलब मक्खी। मक्खी का जो पुरुष मक्खी होती है ना, जो कम हार्मफुल होती है, उसे ड्रोन कहा जाता है, ठीक है। जो उड़ के जिसको आतंकवादियों को ढूंढ के मारने में इस्तेमाल करते हैं और ड्रोन बनाते हैं, एक्चुअली मक्खा होती है, ठीक है। बी मतलब हो गई मक्खी। गैंडर और गूज, ठीक है, ये होता है हंस
और ये मेल है और वो फीमेल, गूज है फीमेल। वेटर और वेट्रेस, अगर कोई मेल सर्व करे खाना आपको तो उसे आप वेटर कह देते हो, और जो फीमेल करे उसे वेट्रेस कह देते हो। स्टैग और हिंड, स्टैग मतलब होता है आपका हिरण होता है, और हिंड मतलब हिरणी हो जाती है। जेंटलमैन और लेडी, ये तो पता ही है, मेल और फीमेल की बात हो रही है। डैड तो मॉम है, लॉर्ड है तो लेडी है, किंग है तो क्वीन है, मॉन्क है तो नन। मॉन्क मतलब होते हैं साधु, जो भिक्षा मांगने आते हैं, भिक्षु कहें उसे। तो नन होती हैं वो आपकी फीमेल भिक्षु कहें या साधु कहें, और साध्वी होती हैं बेसिकली। बॉय है तो गर्ल है, सर है तो मैडम है, अंकल है तो आंट है, नेफ्यू है तो नीस है, मतलब भतीजा भतीजी हो गए। डैडी है तो मम्मी है। विजार्ड है तो विच है। विजार्ड किसे कहते हैं? जो जादू करने वाला होता है, ठीक है। विच मतलब जो जादू करने वाली होती है, उसको विच कहते हैं, ठीक है। हार्ट और रो, ये भी आपके बेसिकली ये उसी का ही पार्ट है। हंस, सॉरी, ये डियर का एक पार्ट होता है, मतलब हिरन का एक पार्ट होता है, एक प्रजाति होती है उनकी। तो वो हिरन, हार्ट मतलब मेल है, रो मतलब फीमेल है। ड्रेक और डक, पुरुष बतख, वो हो जाएगी आपकी ड्रेक, फीमेल जो हो जाएगी इसे डक कहते हो, बतख कहते हो। लॉयन है, लॉयन से शेर और शेरनी, ठीक है। फिर यहाँ पे जाएंगे प्रीस्ट और प्रीस्टेस। प्रीस्ट मतलब हो जाता है पुजारी, प्रीस्टेस मतलब हो जाती है पुजारन। आपको ये याद रखना है कि स्पेलिंग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि स्पेलिंग का भी इस्तेमाल है, क्योंकि आपके सिलेबस में आगे मिस स्पेल्ड भी पार्ट है। मिस स्पेल्ड मतलब आपको एक रॉन्ग स्पेलिंग दी जाएगी, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें जो परफेक्ट स्पेलिंग है, जो सही स्पेलिंग होगी उसको टिक करना है। ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उसकी स्पेलिंग भी बहुत ज़रूरी तौर पर देखनी पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिटिस। प्रॉफिट मतलब हम पैगंबर कह देते हैं मेल पे, प्रॉफिटिस मतलब फीमेल पे। पोइट, पोइटिस, कवि और कवित्री। पैट्रन और पैट्रनस, पैट्रन क्या हो जाता है? संरक्षक हो जाता है। मेल संरक्षक को पैट्रन कहेंगे, फीमेल संरक्षक को पैट्रनस कहेंगे। होस्ट और होस्टेस, होस्ट मतलब होते हैं मेज़बान। कोई पार्टी थ्रो कर दिया है तो आप जाइए उसके घर पे, तो वो है होस्ट। अगर मेल ने के लिए तो होस्ट, फीमेल ने के लिए तो होस्टेस, ठीक है। विस्काउंट और विस्काउंटेस, विस्काउंट मतलब होता है आपका इंग्लैंड में हाईएस्ट जो एलिट क्लास होता है, ठीक है, जो अमीरों जो वर्ग होता है, उसी वर्ग में इन लोग अलग अलग कैटेगरी दे देते हैं, तो उसी कैटेगरी में विस्काउंट भी होती है। और विस्काउंट मेल हो, अगर एक मेल रिच पर्सन इंग्लैंड में होगा तो विस्काउंट, और फीमेल होता है विस्काउंटेस, ठीक है। फिर अगला है शेफर्ड और शेफर्डेस। शेफर्ड, शेफर्ड, सॉरी, हाँ शेफर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। शेफर्ड का हो जाता है शेफर्डेस। फिर स्टीवर्ड है, स्टीवर्ड का हो जाएगा स्टीवर्डेस। स्टीवर्ड मतलब होते हैं प्रबंधक, ठीक है। ऑथर, ऑथरेस, लेखक, लेखिका। मैनेजर, मैनेजर्स फीमेल है, जो पूरी चीज़ को मैनेज करने वाले हैं, मैनेजर हैं, मैनेजमेंट देख रहे हैं तो मैनेजर, मैनेजर्स। ब्राइड ग्रूम, दूल्हे साहब हैं ये। ब्राइड मतलब होती है दुल्हन। जीव और जीव्स, बैरन और बैरनेस। मेयर जो महापौर होते हैं वो, महिला को भी, फीमेल को भी मेयर ही, महापौर ही कह देते हैं, लेकिन वो मेयरेस हो जाती हैं, तो मेयर मेल के लिए और मेयरेस जो है होती हैं वो फीमेल के लिए होता है। पियर और पियरेस, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। ये जो वर्ड्स हैं, ये सामंती जो होते थे ना, नवाब किस्म के जो लोग होते थे, ये उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। पियर, तो पियर का हो जाता है पियरेस। और वैसे ही बैरन के लिए भी इस्तेमाल होता है। जो ये एक एलिट क्लास होती है इंग्लैंड में, ये उन सब के लिए वर्ड इस्तेमाल करते थे। तो मेल है तो बैरन, फीमेल है तो बैरनेस, इंग्लिश में पियर और पियरेस। एम्परर, एम्प्रेस मतलब सम्राट, महाराजा। एम्परर सम्राट, एम्प्रेस मतलब फीमेल, महारानी। ट्रेटर, ट्रेट्रेस, ट्रेटर मतलब होता है देशद्रोही, धोखा देने वाला। और ट्रेट्रेस मतलब महिला में, फीमेल में। एक्टर, एक्ट्रेस मतलब हीरो हीरोइन टाइप के। तो मेल हो गया तो एक्टर, जो एक्टिंग करने वाली, फीमेल हो गई तो वो एक्ट्रेस हो जाएगी। फिर अगला है बेनिफैक्टर, फिर हो गया बेनिफैक्ट्रेस, ठीक है, उपकार करने वाले। और महिला हो तो ये पुरुष हो तो वो। इंस्ट्रक्टर मतलब जो आपको उपदेश दे रहे हैं वो मेल हो तो इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस। कंडक्टर, कंडक्ट्रेस जानते होंगे। फाउंडर, फाउंडरेस, जैसे कि हमारी एकेडमी है एडू एकेडमी, उसमें वो हम उसके फाउंडर हैं तो हो जाएंगे हम उसके फाउंडर, संस्थापक हो गए। फाउंडर्स मतलब अगर फीमेल होती तो वो फाउंडर्स हो जाती है, अगर हमारा नाम कुछ और होता, आरिफा होता, तो ये फाउंडर्स हो जाती, ठीक है। हंटर, हंट्रेस शिकार करने वाला, शिकार करने वाली। टेम्पटर, टेम्पट्रेस मतलब बहकाने वाला, बहकाने वाली। मास्टर, मास्टर और मिस्ट्रेस मतलब जिसको किसी चीज़ का बहुत ज्ञान हो तो मास्टर है, अगर फीमेल है तो मिस्ट्रेस है। टाइगर, टाइगरेस। ड्यूक, ड्यूकेस, ड्यूक भी एक पद होता है, राजकुमार या नवाब या इस टाइप के पद होते हैं, उसको ड्यूक कहते हैं, उसकी वाइफ को ड्यूचेस कह देते हैं। एन्चेंटर, एन्चेंट्रेस, ठीक है। एन्चेंटर मतलब जादूगर होता है, जो अपनी बातों पे, अपने किसी भी चीज़ की जो एक्टिविटी होती है उससे मन मोह ले लेगा आपका। एन्चेंटर, एन्चेंट्रेस। सॉन्गस्टर, सॉन्ग्स लिखने वाला। सॉन्गस्ट्रेस,
हीरो हीरोइन, सुल्तान सुल्ताना, ये जो कुछ वर्ड्स हैं मैंने जो लिस्ट दी हुई है 1 2 3 और ये 4 टेबल पे, ये एग्जाम्पल है कि आपको मेल और फीमेल, मैस्कुलिन और फेमिनिन पता होना चाहिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, आपको और भी लिस्ट, आपके कोई बुक आप जो रेफ़र कर रहे होंगे उन बुक्स में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये पढ़ के या रीडिंग के बाद ही चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, देखिएगा स्पेलिंग के साथ, उसको याद से देखिएगा। अब बढ़ते हैं हम आर्टिकल के लिए। आर्टिकल क्या होता है? एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कंबाइन विद ए नाउन और नाउन्स एंड हेल्प टू डिटरमाइन वेदर ए नाउन इन एनी सेंटेंस और फ्रेज स्पेसिफिक और जनरल। ठीक है, थोड़ा मैं छोटा जाता हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ें दी हुई आर्टिकल के बारे में। बेसिकली आर्टिकल अभी हम पढ़ने वाले हैं। 3 चीज़ें आप जानते होंगे आर्टिकल में, ए का इस्तेमाल होता है, एन का इस्तेमाल होता है और द का इस्तेमाल होता है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी, देखिए किसी नाउन क्या होता है? कोई भी नेम, प्लेस, थिंग, जो भी चीज़ें होती है उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कह देते हैं। उस नाउन को स्पेसिफिकली बताना, ठीक है, और इन जनरल बताना, ये दोनों बताने के तरीके को ही ना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम आर्टिकल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आफ्टर द लॉन्ग टायरिंग डे द कप ऑफ टी रिफ्रेश द माइंड एंड द बॉडी। तो यहाँ पर ना 3 बार द का इस्तेमाल किया गया। आफ्टर द लॉन्ग टायरिंग डे मतलब रोज़ तो दिन होते ही हैं, लेकिन एक ख़ास दिन की बात हो रही है कि हर दिन अगर आप जॉब में जा रहे हैं तो रोज़ वो लॉन्ग टायरिंग डे होता है क्योंकि आप मेहनत करके आ रहे हैं, लेकिन उस दिन वो ख़ास दिन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर द का इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद द कप ऑफ टी, मतलब वो उसी वक्त की जो चाय थी ना, उसने मतलब दिमाग को और शरीर को रिफ़्रेश कर दिया, तरोताज़ा कर दिया। तो वो स्पेसिफिक वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द लगाया जा रहा है। ठीक है, तो द की यहाँ पर अहमियत है, नीचे इसको मैंने डिटेल में बता दिया है। इन दिस सेंटेंस द यूज़ ऑफ द स्पेसिफाइज द डे, मतलब द आर्टिकल का यूज़ द इसलिए किया ताकि वो खास दिन को बता सके, और वहाँ पे बता दिया गया वो खास पर्टिकुलर चाय की बात हो रही थी, और जिसने क्या किया, जिसने माइंड और बॉडी को रिफ्रेश कर दिया। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी नाउन को स्पेसिफिकली बताना या इन जनरल बताने के लिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए 2 टाइप के आर्टिकल होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब विशेष तौर पर स्पेसिफिकली वही वाला आर्टिकल की बात होती है, तो वहाँ पर हम द का इस्तेमाल करेंगे। जो इनडेफिनेट मतलब आम, इन जनरल अगर कोई आर्टिकल का इस्तेमाल, बात की नाउन का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। तो डेफिनेट आर्टिकल्स में द का इस्तेमाल हो रहा है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये ए और एन का इस्तेमाल भी कहाँ पे होगा ये भी हम देखेंगे, बट स्लोली हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आपका ये टॉपिक होता चला जाएगा, और गलती होने के चांसेस लगभग 0 हो जाएंगे यहाँ पर प्रैक्टिस के बाद ही। ठीक है, तो डेफिनेट में मतलब द, मतलब खास विशेष किसी बात हो रही है, स्पेसिफिक किसी चीज़ की बात हो रही है, नाउन की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही थ्रू द बॉल इन द वेल, हम बहुत सारी बॉल से खेल रहे हैं, लेकिन एक खास बॉल थी जो कुएं में गिर गई है, उसने कुएं में उस बॉल को फेंक दिया, तो इसलिए उस खास बॉल की बात हो रही है, तो वो स्पेसिफिक बात है, स्पेसिफिक बॉल है, इसलिए वहाँ पर हमने क्या लगा हुआ है, THE द लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा ये THE द लिखा होगा। ठीक है, आई सॉ द थीव्स स्टीलिंग ज्वेल्स, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आई सॉ द थीव्स स्टीलिंग द ज्वेल्स, मतलब बहुत सारे चोर थे, लेकिन कुछ चोर जो खास वही चोर थे जिन्होंने गहनों की चोरी करी, तो इसलिए यहाँ पर थीव्स के सामने द लगाया हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे, वेयर आर द नोट्स आई शेयर्ड विथ यू यस्टरडे, वो नोट्स कहाँ हैं जो मैंने तुमसे कल शेयर किए हुए थे। इसका मतलब कि वो खास नोट्स की बात हो रही है। नोट्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वो नोट्स की बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो मैंने तुमसे कल शेयर किए हुए थे, वो स्पेसिफिक नोट्स की बात हो रही है। तो जहाँ पे स्पेसिफिक नाउन का बात होगी वहाँ पे हम THE द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हमने तीनों एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, अब बात करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल की। तो इंडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से आ जाएंगे देखते हैं। शी वोर ए प्रेटी पिंक ड्रेस, ठीक है, उसने एक क्या करी है, एक अच्छी पिंक ड्रेस पहनी है, खूबसूरत सी पिंक ड्रेस पहनी हुई है। आई सॉ टाइगर्स इन ए जू, किसी जू में, मतलब इन जनरल जू में ही आप टाइगर देख रहे हो ना, तो मैंने टाइगर देखा था कहाँ पर, जू में देखा था। कोई स्पेसिफिक नाम था क्या? नहीं, कोई नाम नहीं था, जू था। ही इज़ नॉट एज गुड एज एन एक्टर, ही इज़ नॉट एज गुड एज एन एक्टर, वो एक अच्छा एक्टर नहीं है, एक्टर के तौर पे वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब एक्टर, सारे एक्टर्स की बात हो रही है, इन जनरल की बात हो रही है। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि भाई ये उस अमिताभ बच्चन की तरह एक्टर नहीं है, तो ही इज़ नॉट एज गुड एज द अमिताभ बच्चन होता।
ठीक है। ही इज़ नॉट एज गुड एज द शाहरुख खान होता, ही इज़ नॉट एज गुड एज द इरफान खान होता, ही इज़ नॉट एज गुड एज द रणवीर सिंह होता है, जो भी एक्टर आपको अच्छे लगते हैं नहीं लगते। तो वहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिक एक्टर से तुलना करता तो वहाँ पर एन की जगह पे क्या आता, THE आता द, और वो एक्टर की जगह क्या आता, वो उस खास एक्टर का नाम आता जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। बट यहाँ पे वो एक्टर की जो खूबी होती है ना वही नहीं है उसमें, वो सब बताया जा रहा है। एन एप्पल अ डे बिल्ड्स इम्यूनिटी, जो प्रतिरोधी क्षमता होती है आप में, वो एप्पल क्या करता है, हर दिन एक एप्पल खाओगे तो प्रतिरोधी क्षमता मतलब आपकी इम्यूनिटी क्या होगी, बिल्ड हो जाएगी। तो एन एप्पल ए डे, हर दिन मतलब जनरल डे, ऐसा नहीं कि खास दिन। ऐसा हो गया कि भाई अगर आपने शुक्रवार को शाम को 6 बजे के बाद सेब खाया है तो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी, ऐसा नहीं बोल रहा है। एन वो होता तो एन एप्पल ऑन द फ्राइडे बिल्ड्स इम्यूनिटी, ऐसा होता। लेकिन यहाँ पे हर दिन खाना पड़ेगा तो हर दिन समान है, इसलिए जनरलाइज जब किया जा रहा है तो वहाँ पे ए का इस्तेमाल किया गया है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कहीं पे ए का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे यहाँ पे ए का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे एन का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे ए का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे ए का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो गई बॉस कि ए और एन का इस्तेमाल ही कहाँ पर होगा, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में होगा। लेकिन ये ए और एन का इस्तेमाल हो कहाँ पे रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे एन की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे ले लूँ मार्कर को पहले। तो डेफिनेट इंडेफिनिट आर्टिकल का कहाँ का केस यूज़ होता है, तो हम पहले बात करेंगे एन की। तो आपको पता होगा कि जितने भी वॉवेल्स हैं, मतलब हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल कितने लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स आपने देखी हुई है उसमें, तो कितने 26 हैं। 26 में से 5 ऐसे लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं जो क्या हैं, वॉवेल्स हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं स्वर। तो उसे आप और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। स्वर को हिंदी में कौन कौन से होते हैं, आ ई उ ए और ओ आओ, ठीक है। ये टोटल कितने हो जाते हैं आपके पास, टोटल 10 आपके ये हिंदी में स्वर होते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने कौन बता दिया, आ, ठीक है, उ ई ए ओ आओ, ठीक। तो आपको ये टोटल मेरे ख्याल से हाँ जितने भी आपके स्वर हैं ना हिंदी में, इसको भी आप याद रखिएगा। और इंग्लिश में कौन से, A E I O U, इन सब के वॉवेल्स की बात हो रही है। और बाकी जो बचे, मतलब 26 में से 5 हो गए वॉवेल, और बाकी जो बचे वो क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। उसको हिंदी में हम कहते हैं व्यंजन, ठीक। तो एन का इस्तेमाल जो बहुत बेसिक है, जो आपको सबको पता होगा कि एन का इस्तेमाल कहाँ होता है, बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद द वॉवेल्स A E I O U। मतलब जो स्वर होते हैं ना A E I O U, उनके आगे, उनसे शुरू होने वाले वर्ड के पहले में क्या लगता है, एन लगता है। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एप्पल की शुरुआत किससे हो रही है, ए से हो रही है। ए जो है वो आपका स्वर है, मतलब वॉवेल है, इसलिए वहाँ पर एन लगा दिया। एन एग, एग मतलब ई से स्टार्ट हो रहा है और ई से स्टार्ट हो रहा है, ई क्या है, वॉवेल है, इसलिए सामने एग के सामने क्या लग गया, एन लग गया। आउल लिखा हुआ है, आउल मतलब ओ मतलब आपका एक स्वर है, वॉवेल है, सामने लगा दोगे एन। तो ये बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद चलते हैं कुछ और रूल्स पे। रूल्स बहुत सारे हैं, कुछ अपवाद जो होते हैं, सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्सेप्शंस पे, अपवाद पे बनते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद द साइलेंट एच, एज इन, जैसे कि एच की बात करता हूँ, मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो जो वर्ड एच से शुरू होते हैं लेकिन उस वर्ड की जो एच होता है वो साइलेंट हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे निमोनिया, आप ये अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो कोरोना के साथ ये निमोनिया क्रैश करके बहुत फैटल हो जाता है, लोगों की जान ले लेता है। तो निमोनिया की बात करते हैं तो लोग पढ़ते बोलते हैं, ऐसा सुनने में आएगा कि निमोनिया, अगर हिंदी लिखोगे तो निमोनिया लिखोगे, ना से लिखोगे, बट एक्चुअली उसकी शुरुआत होती है पी से, ठीक है। पी से स्टार्ट होती है निमोनिया की, पी जो है वो साइलेंट हो जाता है। वैसे ही बाकी सारे वर्ड जो होते हैं उसमें एच जो साइलेंट हो जाता है, तो ऐसे सभी वर्ड के आगे भी एन लगता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है HOUR, हम इसको हावर पढ़ सकते हैं बट हम इसको आर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आर पढ़ते हैं मतलब शुरुआत किससे हो रही है, बोलते वक्त हम लिखने से ज़्यादा बोलने पे यकीन रख रहे हैं, तो एन आर हो गया। ये HONORABLE मैन, अगर पढ़ूँ इसको मैं उसके हिसाब से तो वो हॉनरेबल मैन हो जाएगा, बट उसको एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, ऑनरेबल मैन। शुरुआत कहाँ से हो रही है, एच से हो रही है, ओ से हो रही है, एच जो है उसमें साइलेंट है। तो ऐसे सभी वर्ड्स जहाँ पर शुरुआत एच से होती होगी और एच साइलेंट होता होगा, ऐसे सभी वर्ड्स के आगे में क्या लग रहा है, एन लग रहा है। जैसे ये हॉनेस्ट नहीं होगा, ये ऑनेस्ट मैन होगा, ठीक है। आई थिंक आपको एक बार क्लियर हो चुकी होगी कि कैसे कैसे यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब चलते हैं बाकी थर्ड उसके रूल्स में। FHLMNRSX आर लेटर्स दैट आर नॉट वॉवेल्स बट बिगिन विद द वॉवेल साउंड। जैसे कि मैं बात करता हूँ MLA की, ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है, तो ये लिखा हुआ है MLA, आई एम सॉरी कहाँ गए मेरे साहब, यहाँ पे लिखा हुआ है MLA। अब मैं लिखूँगा MLA को कैसे, MLA, ठीक है। क्या लिखा हमने,
MLA लिखा हुआ, हम बोल किससे रहे हैं, शुरुआत किससे हो रही है, M से हो रही है, तो M बोलते वक्त में पहले क्या आ रहा है, हिंदी का ए आ जा रहा है। ठीक है, तो ये ए मतलब मैंने बताया था कि आपके हिंदी के स्वर कौन कौन से थे, आ ई उ ए ओ औ। ठीक है, 10 मैंने स्वर बता दिए थे, तो उनमें से एक ये भी हो रहा है, मतलब बोलते वक्त हिंदी का स्वर पहले आ रहा है, इसलिए MLA के सामने भी क्या लग रहा है, N लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो कि M से, H से, L से, F N R H X से शुरुआत होंगे, इनका प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तो जो बोला जाता है वो साउंड जो निकलता है वो स्वर वॉवेल पे निकलता है, इसीलिए उसके सामने भी MLA के सामने भी क्या लगा हुआ है, N लगा हुआ है। और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए हम लोग, जैसे कि FIR होती है। ठीक है, कुछ कर दिया आपने कांड तो क्या हो जाएगा भाई, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। तो क्या शुरुआत हो रही है, F से। F लिखा कैसे आपने, AF ऐसे लिखा। तो आप ना हिंदी को भी आदत साथ लेके चलिए और इंग्लिश को लेके चलिएगा। तो F को बोलते हो क्या लगा, F, तो A से शुरू हो रहा है, तो जो A से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पर A नहीं आएगा, क्या आएगा, NFIR आएगा। ठीक है, तो वैसे ही जैसे ड्रीम होता है आपका, किसका कुछ होगा ड्रीम, जैसे ड्रीम है किसका, IPS ऑफिसर बनने का, तो क्या बोलोगे, आई। ऑब्वियसली ये वॉवेल है तो यहाँ पे तो आई दिक्कत लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरे। ठीक है, तो एक्स ऐसे बनेगा, एक्स ऐसे बना, एक्स बोला किससे, लेकिन ये है ए से बना, इसलिए N एक्सरे हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से आपके लेटर्स हैं जिसका इस्तेमाल किसी वर्ड में होता है, तो उसको बोलते वक्त जो साउंड होता है वो ऐसे निकलता है। इसीलिए इन सभी वर्ड से, लेटर से शुरू होने वाले वर्ड के सामने हम क्या लगाएंगे, N लगाएंगे। ये बहुत ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएंगे तो N के वाले इसी में से ही आएंगे। ठीक है, फिर अगला जो रूल है वो देख लेते हैं। रूल नंबर 4, बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद द साइलेंट H, जैसे हमने बताया था ऑनेस्ट, आर और एट्सेट्रा, जो भी चीज़ होती है, ऑनेस्ट है, आर है, ऑनरेबल है, ये सब के सामने भी क्या लगता है, N लग जाता है। जो भी वर्ड H से शुरू होते हैं बट H वहाँ पे साइलेंट हो जाता है, इसलिए भी। आगे बढ़ते हैं, बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विथ ए साइलेंट Y, जैसे कि ईयर। ठीक है, ईयर की बात करते हैं तो Y से शुरू होता है, लेकिन बोल किससे रहे हो, ईयर। ठीक है, तो ईयर, ईयर। ठीक है, ईयर, तो ई जो है भाई वो आपका स्वर हो गया, इसीलिए सामने में क्या लगा दिया गया, N लगा दिया गया, N ईयर बन जा रहा है। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर हो चुका होगा आपको। अभी बढ़ते हैं आगे, अगला कौन आएगा, ए की बात होगी। कहाँ कहाँ पर आप ए का इस्तेमाल करेंगे, आई होप आपको N के बारे में सारे मैटर्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम चलते हैं ए के पास। तो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो कि किसी चीज़ की कोई क्लास को रिप्रेजेंट करता होगा, उसके सामने हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। मतलब ए और एन जब लग रहा है ना तो सिंगुलर के लिए लग रहा है। ठीक है, ए चेयर, ए टेबल, ए बॉक्स, ठीक है, ए पेन, ठीक, ये सब चीज़ें जो होगी वो ए मतलब सिंगुलर हो जाएगा। तो सिंगुलर काउंटेबल मतलब इसको आप काउंट भी कर सकते हो ना, जिससे काउंट कर दिया। जो चीज़ काउंटेबल नहीं है तो वाटर के सामने मैं ए नहीं लगाऊंगा ना, मेरे पास एक गिलास पानी ज़रूर होगा लेकिन मैं ए वाटर नहीं बोलूँगा, मैं एक ग्लास ऑफ वाटर कहूँगा, क्योंकि वाटर जो है वो काउंटेबल नहीं हो रहा है ना। वो अगर आप ओशन चले गए तो ओशन में तो अनाप शनाप पानी है, तो वो काउंटेबल नहीं है, हम देखेंगे आगे। तो काउंटेबल नाउन की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए ए से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ए बर्ड हैज़ 2 विंग्स, कौन सी, एक बर्ड, कोई स्पेसिफिक बर्ड है क्या, नहीं, सारी बर्ड जो है ना उनके पास क्या होते हैं, 2 पंख होते हैं। ठीक है, ए मंकी हैव अ टेल, ठीक है, पैसे की पूंछ नहीं होती, बंदर की पूंछ होती है। ठीक है, तो मंकी हैव ए टेल, ए मंकी, कोई मंकी है क्या, नहीं, इन जनरल सारे के सारे मंकी जो हैं उनके साथ पास क्या होती है, पूंछ होती है। तो ये बात लगा दिया। अगला उससे बहुत सारे रूल्स होंगे, पहला रूल देख लिया आपने, दूसरा रूल देखते हैं। विद सर्टेन नंबर एंड एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी ही हैज़ ए 100 रुपीज़, मतलब उसके पास 100 रुपये हैं। ठीक है, आई हैव परचेज्ड ए डजन बनानास। अभी देखो यार, डजन बोलोगे तो आपको क्या लगेगा, 12 होते हैं, बट हम बात करें डजन की, तो ए डजन लिखा है मतलब 1 दर्जन हिंदी में कहते हैं उसे, तो 8 डजन बनानास। फिर ऐसे जहाँ पे क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं ना, वहाँ पर भी ए का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, ए 100 अपने आप में एक प्लूरल पार्ट है, लेकिन अगर एक नोट देखोगे ना, आई हैव 100 रुपीज़, तो 100 रुपये की नोट तो एक ही हुई ना, तो एक सिंगुलर दिखाओगे, ए लिखोगे वहाँ पर, तो ए 100 रुपीज़। अगला विथ यूनिट्स और रेट्स, किसी इकाई में, किसी दाम पे, दर पे भी आप लिख सकते हो। मतलब आई कैन वॉक 5 किलोमीटर्स एन आवर, जब आप स्पीड बताते हो ना कभी अपनी खुद की, मैं बाइक को 120 की स्पीड से चला रहा था, तो 120 एक्चुअली क्या है, वो 120 किलोमीटर 1 घंटे पे वो स्पीड दिखा रही है ना, उसकी यूनिट क्या होती है, किलोमीटर एन आवर, मतलब 1 घंटे पे। अब देखो ये जो एन लिखा हुआ है भाई, ये तो यहाँ पर
क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, तो एन जो होगा वो एच के सामने तो ए नहीं, ए आना चाहिए था, लेकिन हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो उसे एच को हटा देते हैं, साइलेंट कर देते हैं और बोलते क्या है, आर बोलते हैं, इसलिए वो एन आर हो जाता है। ठीक है, ही सोल्ड मैंगोज एट द रेट ऑफ 20 रुपी ए किलो, मतलब उसने आम किस दर पे बेचे, उसने आम 20 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा, मतलब 1 किलो के लिए 20 रुपये ले रहा था, तो 20 रुपी ए किलो। तो जब भी रेट्स या यूनिट्स की बात होती है तो हम वहाँ पर ए का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब अगला, इफ़ ए सिंगुलर नाउन इज प्लेस्ड आफ्टर मैनी, इसको समझिएगा ध्यान से, इफ़ ए सिंगुलर नाउन इज प्लेस्ड आफ्टर मैनी, रादर, क्वाइट और सच, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इट वॉज क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क टू मेक हिम डांस। ठीक है, क्वाइट मतलब कुछ ज़्यादा ही। ठीक है, इट वॉज क्वाइट अ डिफ़िकल्ट, क्वाइट के बाद जब भी होगा ना हमेशा इन 4 वर्ड्स, किसके बाद, मैनी, रादर, क्वाइट और सच, जब भी ये वर्ड्स आएंगे तो इन वर्ड्स के बाद हमेशा क्या इस्तेमाल होगा, इस सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल होगा। इट वॉज क्वाइट अ डिफ़िकल्ट टास्क टू मेक हिम डांस, इसको डांस कराना एक क्या था, एक बहुत मुश्किल कार्य था, तो ज़्यादा ही मुश्किल कार्य था। आई ऑलवेज वेलकम सच अ चांस, मैं हमेशा ऐसे मौक़ों को क्या करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ या करती हूँ। आई ऑलवेज वेलकम सच ए चांस, तो आपको ये 4 वर्ड याद रखने, कौन, मैनी, रैदर, क्वाइट और सच, इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और सामने में क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। इन एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, किसी भी एक्सक्लेमेशन में जहाँ पर सिंगुलर और काउंटेबल नाउन होंगे उनके सामने हमेशा ए लगेगा। हाउ कोल्ड अ डे, जब ठंड लगती है, जब ठंडी के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा दिन होता है, रात होती है, शाम होती है, दिन होता है, तो आप बोलते हैं ना कितना ठंडा दिन है, तो उसको इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं हाउ कोल्ड अ डे, एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिया आपने। व्हाट अ सीन, ठीक है, कोई अच्छा सा खूबसूरत सा सीन देखा आपने तो उसको आपने मतलब एक एक्सप्रेशन दिया, एक बेसिकली एक्सक्लेमेशन मतलब एक एक्सप्रेशन आप दे रहे हो, व्हाट अ सीन। ठीक है, तो जब आप ट्रेन से कहीं सफ़र कर रहे हो या कहीं रोड ट्रिप पे कहीं जा रहे हो तो आपको कुछ अच्छा पहाड़, नदी, पानी, झरने दिख गए तो आपने बोला वो वाटर सीन, तो वो वाटर सीन है तो एक ही सीन आएगा, सिंगुलर है, काउंटेबल है तो ए लगा दिया, सिंगुलर है तो यहाँ पे ए लगा दिया आपने, हाउ कोल्ड अ डे और वाटर सीन पे। ये इस तरीके से भी एक्सप्लेनेशन के सामने में सिंगुलर नाउन के आगे हमेशा ए का इस्तेमाल होता है। अगला, बिफोर द नेम ऑफ द प्रोफेशन, मतलब शी इज़ एन इंजीनियर, कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, कोई बंदा है, बंदी है, शी इज़ एन इंजीनियर, क्या है वो, एक इंजीनियर है। ठीक है, शी इज़ अ टू इंजीनियर बोल सकते, शी इज़ टू इंजीनियर बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, एक ही इंजीनियर ना। रवि इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, आई एम ए टीचर, ठीक है, आई एम एन एजुकेटर, ठीक है, मैं टीचर हूँ तो आई एम एन एजुकेटर, ठीक है, यू आर ए स्टूडेंट, तो आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो। तो जब भी प्रोफेशन की बात हो रही है तो सामने में क्या लगा रहे हो, ए लगा रहे हो या एन लगा रहे हो। व्हेन ए वर्ब इज यूज्ड एज ए नाउन, इसको समझिएगा, व्हेन ए वर्ब इज यूज्ड एज ए नाउन, ही गोज फॉर ए वॉक डेली, ही गोज फॉर ए वॉक डेली, आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक। तो जब भी वर्ब होगा नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, वॉक क्या हुई आपकी, यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल हो जा रहा है तो उसके सामने हमेशा क्या लगा रहे हो, ए लगाओगे। ठीक है, वर्ब मतलब होती क्रिया, नाउन होती संज्ञा। व्हेन टू सब्जेक्ट्स और आर्टिकल्स आर थॉट ऑफ एज ए सिंगल यूनिट, व्हेन टू सब्जेक्ट्स और आर्टिकल्स आर थॉट एज अ सिंगल यूनिट, जैसे कि ही वॉज रेडी विद अ कैप एंड अ सॉसर। ठीक, तो यहाँ पर 2 चीज़ें दिख रही है ना, 2 सब्जेक्ट दिख रहे हैं या 2 आर्टिकल दिख रहे होंगे, तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे, उसको सिंगल यूनिट पे ही काउंट करोगे। ठीक है, आई एम रेडी विद द पेन एंड पेपर, मतलब पेन और पेपर के साथ मैं क्या हूँ, रेडी हूँ, तो मैं रेडी हूँ, किस मेरे पास क्या ऑब्जेक्ट है, मेरे पास पेन पेपर एक साथ है, तो यहाँ पेन और पेपर क्या हो जाएंगे, एक यूनिट बन जाएगी, एक इकाई बन जाएगी, और उस इकाई के उस यूनिट के सामने हमेशा क्या लगाओगे, ए लगाओगे। ए सिगरेट इज़ मेड ऑफ ए पेपर एंड अ टोबैको, मतलब पेपर और टोबैको का इस्तेमाल करके क्या बना रहे हो, रोल करके सिगरेट ही बनाओगे। ठीक है, सीखना नहीं सब चीज़ें, पेपर और रोल करके टोबैको डाल के सिगरेट बनाओगे, तो पेपर के बिना सिगरेट नहीं है और टोबैको के बिना भी सिगरेट नहीं है, तो दोनों एक क्या हो जाएंगे, सिंगल यूनिट पे काम करेंगे, इसलिए सिगरेट इज़ मेड ऑफ ए पेपर एंड टोबैको, ये दोनों चीज़ों को आप एक साथ यहाँ पर इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। व्हेन, एज, सो, टू, हाउ, क्वाइट आर यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। ठीक है, जब भी इस एज, सो, टू, हाउ, क्वाइट यूज़ होगा एडजेक्टिव के तौर पे, तो वहाँ पर भी आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए, इट इज़ टू हैवी ए बॉक्स। ठीक है, तो इन एडजेक्टिव के बाद में आप क्या करोगे, उस नाउन के पहले में ए लगा दोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा इट इज़ टू हैवी,
क्या, कौन है हैवी, बॉक्स है। तो उन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अगर बॉक्स की जगह अगर वो आईपैड होता तो वो आई से चालू होता, तो वहाँ पे एन लगा देते। ये बॉक्स है, शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट ऑफ व्यंजन, इसलिए आपने ए लगा दिया। ठीक है, ऋषि इज़ नॉट सो बिग ए डम, ठीक है, ए डम एज यू थिंक। ऋषि उतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं जितना तुम सोचते हो। तो नॉट सो बिग, तो यहाँ पर इस एडजेक्टिव के सामने जब भी आप लगाओगे, कौन सा एडजेक्टिव लगा रहे हो, नॉट सो लगा दिया यहाँ पे आपने, तो सो के पहले यहाँ पर और एडजेक्टिव लग गया, उसके बाद डम आपका यहाँ पे एक पार्ट आ गया, फिर उसके बीच में क्या लगा रहे हो आप, ए लगा रहे हो, आई एम सॉरी, तो क्या लगा रहे हो, ए लगा रहे हो। तो उस एडजेक्टिव और उस नाउन के बीच में ही, मतलब एडजेक्टिव के बाद बेसिकली आप क्या लगाओगे इस उसको, ए को या फिर एन को। ठीक है, अगला, विद द वर्बल लेटर्स हैविंग कॉन्सोनेंट वैल्यू, जैसे कि ए यूनिवर्सिटी। हम देखेंगे कि जब बात करेंगे यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी मतलब हो जाता है विश्वविद्यालय, तो यूनिवर्सिटी की शुरुआत होती है यू से। ठीक है, यूनिवर्सिटी की शुरुआत होती है यू से, लेकिन जब मैं उसे लिखूंगा तो लिखूंगा मैं उसे यू। ठीक है, यूनिवर्सिटी लिखूंगा मैं। तो जब इसकी शुरुआत हिंदी में देखा तो यू से हो रही है, तो दिख तो रहा है मुझे वो वॉवेल टाइप का, लेकिन पढ़ते वक्त तो कैसा दिख रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है, कॉन्सोनेंट की तरह लग रहा है, व्यंजन की तरह लग रहा है। इसीलिए यूनिवर्सिटी के सामने क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ अगला क्या आ गया, वन आइड पर्सन। वन आइड मतलब एक आंख वाला आदमी, तो वन आइड, तो वन को लिखूंगा ऐसे, मैं हिंदी में लिखूँ तो उसको क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये वन जो है साहब, ये क्या हो जाएगा, बोलते वक्त ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए वह जो हो जाएगा वो व्यंजन लिखेगा, ए आएगा सामने उसके में। ठीक है, ए यूरोपियन, मैंने देखा ई से शुरू हो रहा है, मैंने बहुत अपनी मासूमियत से मैंने वहाँ पे एन लगा दिया, क्यों भैया, ई से शुरू हो रहा है, लेकिन जब बोलने आप जाओगे तो उसको यूरोपियन कहोगे, इस तरीके से बोलोगे, तो ये यू तरीके से जा रहा है, यू जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, इसलिए क्या चालू होगा, सामने ए लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलते हैं, नोट कर लीजिएगा। इफ़ एन एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन, किसी सिंगुलर नाउन के बाद में क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। उर्मिला इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, उर्मिला के बाद क्या लगा हुआ है, ब्यूटीफुल गर्ल लिखा हुआ है। तो उर्मिला क्या है, एक नाउन है, ब्यूटीफुल एक गर्ल, उर्मिला एक गर्ल है। ठीक है, हमें पता है उर्मिला एक गर्ल है, लेकिन वो क्या है भाई, वो तो खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। तो जब बात हो गई उसके साथ लगा हुआ विशेषण है, एडजेक्टिव है, तो हमेशा उस नाउन के और उस एडजेक्टिव के बीच में क्या लगेगा, लग जाएगा भाई साहब ए। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दीजिएगा ए। ठीक है, आई हैव गुड हेल्थ, आई हैव गुड हेल्थ, मेरे पास क्या है, अच्छी सेहत है। तो ये जो जो सेहत, ठीक है, कैसी सेहत है, अच्छी सेहत है ना, सेहतमंद तो हर कोई हो रहा है आजकल, तैयारी घर पे आप बैठ के आराम ही कर रहे हो सब, तो क्या अच्छी सेहत है, हेल्थ है, बट कैसी हेल्थ है, तो हेल्थ कैसी है, अच्छी है। गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले आप क्या लगाओगे, ए लगा दोगे, तब जाकर आपका मामला सेट हो जाएगा और तभी करेक्ट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसका अच्छा इलाज होता है ना कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो, तो न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो तो आपको ना फ्लो समझ में आ जाता है, तो स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते लग जाता है कि नहीं यहाँ पे कुछ मिसिंग है, क्योंकि ना वो बोलने में ना कुछ मिसिंग लगता है, फील होता है, क्योंकि आप रेगुलरली उसको पढ़ रहे हो, तो आपके ना वो एकदम हैबिट में बन जाता है। तो वहाँ से भी आप गलतियों को चुन सकते हो और अपने आप आपको ना आंसर खुद ब खुद आपकी रीडिंग करते करते निकल जाएगा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इंग्लिश में अगर आप करते हो तो उसका ये एडवांटेज बहुत मिलता है आपको, आजमा के देखिएगा ज़रूर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर ए प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन, ही इज़ ए शेक्सपियर, मतलब बिफोर ए प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन, ही इज़ ए शेक्सपियर, ही इज़ ए नेल्सन मंडेला, मतलब एक खास व्यक्ति। ठीक है, जब सामने लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, ए लगा दिया। बिफोर द नेम ऑफ ए पर्सन, मतलब प्रॉपर नाउन, एक खास व्यक्ति है ना, प्रॉपर नाउन मतलब ये हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन है, जैसे मैं, ठीक है, जैसे कुछ मुझे कल रास्ते में आप मुझे मिल जाओगे तो बोलोगे ही इज़ ए आरिफ खान। ठीक है, तो क्या लगा दोगे, मेरे नाम के सामने लगा दोगे, तो क्या हूँ मैं, मेरा नाम ये दिखा, XYZ जो भी होगा, तो ही इज़ ए डैश, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, प्रॉपर नाउन के सामने ए लगाते हो। बिफोर द नेम ऑफ ए पर्सन, प्रॉपर नाउन, व्हेन इट मीन्स दैट द पर्सन इज नॉट नोन टू द स्पीकर। द पोएम इज रिटन बाय ए रितेश, द टैलेंट शो वॉज एंकर्ड बाय अपूर्वा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपके सामने लिखी होगी।
तो यहाँ पे क्या समझ में आ गया आपको कि टैलेंट शो, जब भी कोई चीज़ मतलब किसी भी खास पर्सन के पहले जब उसको उस स्पीकर नहीं जानता, तो वहाँ पर भी आप क्या लगा रहे हो, ए लगा रहे हो। द पोएम रिटन बाय ए रितेश, किसी एक रितेश ने इस पोएम को लिखा है। मैं नहीं जानता रितेश को, आप मुझे बता रहे हो उसके बारे में, तो नहीं जानता मैं, तो आपने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, ठीक है। स्पीकर उस बारे में जानता नहीं है। द टैलेंट शो वॉज एंकर्ड बाय ए अपूर्वा, किसी अपूर्वा ने क्या किया था, उस टैलेंट शो को एंकर्ड किया था। तो इस तरीके से बात करोगे। जब मान लो कि आपसे कोई बात, आप किसी के आप बात कर रहे होगे, आप मुझे जानते नहीं होगे, आपको पता है किसी ने ये वीडियो क्लासेस बनाई हुई थी, आप मेरे को जानते नहीं हो, आपका नाम मुझे पता है, तो बोलोगे दैट क्लास वॉज टेकन बाय ए आरिफ खान, तो आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको लाइव मिल जाएगा यहाँ पे। अगला, बिफोर द वर्ड वन विच बिगिनस विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ WA and YU, जैसे कि अभी हमने पढ़ा हुआ था ए यूनिवर्सिटी, तो YU से शुरू होता है, यू यूनिवर्सिटी, अगर प्रोनाउंसिएशन जाओगे तो इसलिए ए लग गया क्योंकि वाई से दिख रहा है बोलते वक्त। यूरोपियन YU से लग जाएगा, यूजफुल तो YU से लग जाएगा। A1 व WA, जैसे मैंने बताया था हिंदी में व लिखा रहता था, वहाँ व जो है वो कॉन्सोनेंट व्यंजन है, इसीलिए ए का इस्तेमाल होगा वहाँ पर, एन का इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं द के लिए, ठीक है। रूल्स फॉर यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल्स द हमेशा खास जगह पर इस्तेमाल होता है, ठीक। तो पहली बात करते हैं, सबसे पहला रूल जो है, व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी मेंशन्ड, मतलब जैसे हमने पहले किसी बारे में मेंशन कर दिया, उसको दोबारा इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे आप कैसे इस्तेमाल करोगे, वहाँ पे आप द का इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग एंड द किंग वॉज वेरी काइंड। क्या बोला मैंने, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग, ठीक है। एक समय की बात है, एक समय पहले, कुछ समय की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, जहाँ पे एक राजा रहा करता था और वो राजा बहुत काइंड था, बहुत दयालु था। मतलब मैंने एक राजा की बात करी और फिर मैं जब उसके बारे में बता रहा हूँ तो वहाँ बताऊँगा कि वही राजा जो मैंने बताया था उसके बारे में, वही राजा बहुत दयालु है। तो जिसके बारे में मैंने पहले बात कर चूँकि, ऑलरेडी मेंशन कर दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर कोई बात होती तो वहाँ पर मुझे द लगाना होगा। तो द और दी बोलने में फ़र्क होता है। जब भी कोई वर्ड के सामने अगर आप द लगा रहे हो और वो वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो आप वहाँ पे द बोलोगे, और जब वही वर्ड किसी वोवेल से शुरू होता है तो आप दी कहोगे। तो ये बोलने का फ़र्क ही इसलिए होता है, स्पेलिंग दोनों की सेम हो जाती है, ठीक है। गिव मी द वास विच यू बॉट यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है, मुझे वो गमला, वास मतलब होता है गमला यूजुअली जो आप बोलते हो, ठीक है, मुझे वो गमला दो जो आपने क्या किया था, जो मैंने कल लिया था, ठीक है। गिव मी द वाज विच यू बॉट यस्टरडे, जो आपने कल खरीदा था उस गमले को मुझे दीजिए। वो खास बहुत सारे गमले, उसमें से एक गमला जो कल लिया था वाला चाहिए। द पर्स यू वांट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, जब आप स्क्रॉल करते हो ना बहुत सारी वेबसाइट्स पे, अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे कहीं पर भी, ठीक है, तो आपने एक खास पर्स ढूंढते हो, पर्स तो हज़ारों होते हैं लेकिन एक खास पर्स ढूंढोगे, वो पर्स जो था ना, द पर्स यू वांट इज़ आउट ऑफ स्टॉक लिखा रहता ना वहाँ पे, स्टॉक पे नहीं है, आप डाल दीजिए ईमेल अपना, हम नोटिफाई कर देंगे आपको। बस ये वही वाला खेल है। अगला, आई मेट ए गर्ल द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, ठीक है। मैं एक लड़की से मिला और वो लड़की ब्यूटीफुल थी। लड़कियाँ बहुत सारी लेकिन वो खास तौर से लड़की जो है वो बहुत खूबसूरत थी। तो आई मेट ए गर्ल एंड द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, मतलब जिस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है उसकी बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो द लगाओगे। व्हेन ए सिंगुलर नाउन, ठीक है, व्हेन ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट ए होल क्लास, जब कोई एक अकेला व्यक्ति पूरी क्लास के बारे में, मतलब पूरी क्लास मतलब सारे वर्ग के बारे में बात करता होगा, तो वहाँ पे हम द का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल के तौर पे, द लिली इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, लिली की बात करेंगे, फूल की बात करेंगे, तो द लिली इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वो लिली की बात नहीं हो जो मेरे हाथ में है, वो लिली की बात हो रही है जिसके पूरे परिवार की बात हो रही है। लिली जो फ्लावर ही है ना, वो ब्यूटीफुल फ्लावर है, हर लिली जो है ब्यूटीफुल फ्लावर है। द रैबिट लव्स कंफर्ट, मतलब जो खरगोश होते हैं उन्हें आराम बहुत पसंद होता है, आराम से प्रेम है उन्हें। तो ये उस पर्टिकुलर एक खरगोश की बात नहीं हो रही होगी, वो खरगोश के पूरे परिवार, माता पिता भाई बहन गर्लफ्रेंड बीवी सब की बात हो रही होगी। सारे जो खरगोश खानदान के ना वो सबको कंफर्ट बहुत पसंद होता है, तो ये बताया गया। द नीम इज़ ए यूज़फुल ट्री, ऐसा नहीं कि मेरे घर जो नीम का पेड़ लगा है वही सबसे यूज़फुल पेड़ है, नहीं। द नीम मतलब सारे के सारे वर्ग जो नीम के होंगे ना, जितने भी पूरे दुनिया में जो नीम के पेड़ होंगे वो सब क्या होंगे, वो बहुत यूज़फुल ट्री होंगे। अगला, बिफोर द फर्स्ट नाउन इन नाउन प्लस प्रिपोजिशन और नाउन कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल हम ये चीज़ें और पढ़ेंगे डिटेल में, प्रिपोजिशन क्या होता है, तो बट फिलहाल आप जान लीजिएगा। द भारत ऑफ रामायण इज़ एन आइडियल ब्रदर, ठीक है। जो रामायण में जो भारत था ना, वो क्या था, वो एक आइडियल आदर्श भाई था।
तो यहाँ पे देखा आपने, अब देखा अगला देखते हैं, बिफोर द फर्स्ट नॉन, मैंने बता दिया था ऑलरेडी आपको, द भारत ऑफ रामायण, कहाँ का भारत, रामायण का, इज एन आइडल ब्रदर। मतलब जब भी नाउन के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो उसके पहले ही क्या लगा दोगे आप, द लगा दोगे। तो नाउन क्या है यहाँ पे, भारत है, यहाँ पे नाउन क्या है, गोल्ड है, उसके क्या लगा हुआ है, ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इसको हम ऑफ कह देते हैं, ठीक है। यहाँ भी ऑफ लगा प्रीपोजिशन, इनके पहले हमेशा क्या इस्तेमाल होगा, द इस्तेमाल होगा, ठीक। तो इस तरीके से भी आप द का इस्तेमाल करेंगे। आगे, बिफोर द नेम्स ऑफ द रिवर, ओशन, गल्फ, डेजर्ट, फॉरेस्ट और सारी चीज़ें, तो द गैंजेस मतलब गंगा एक लौती है, तो उसके सामने द लग जाएगा। द अमेजन, द नाइल, द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द पर्शियन गल्फ, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द सहारा, द ब्लैक फॉरेस्ट एट्सेट्रा। जी जितने भी डेजर्ट है, जितने फॉरेस्ट हैं, गल्फ हैं, ओशन है, रिवर्स हैं, ये सब क्या है, स्पेसिफिक हैं, ये सब यूनिक हैं, तो उनके सामने ऑब्वियसली हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। अगर अपने सामने आप नाम के सामने आप द लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, आप उससे से बहुत सारे लोग हैं जब आप कुछ अलग कर लोगे, जब आप अगर आपका नाम लेते हैं और दुनिया में अगर कहीं भी आपका नाम लिया जाए, अगर आपका नाम से आपका चेहरा याद आता है, मतलब आपने कुछ बड़ा तोप कर लिया है, ठीक है, तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है, कहीं ना कहीं पे आप बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, तब आपके सामने द लगा सकते हैं रेस्पेक्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे अमेजन इकलौता फॉरेस्ट है और कहीं नहीं है, गैंजेस इकलौती नदी है जो कहीं नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, वो आइडियल है, वो यूनिक है, वो स्पेसिफिक है, तो वहाँ पर हम द लगा देते हैं। बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री व्हेन इट इज़ यूज्ड एज एडवर्ब, फॉर एग्जांपल देखते हैं, before the comparative degree when it is used as adverb, for example the more she reads the more she understands, ठीक है। तो यहाँ पर comparative मतलब जितना ज़्यादा वो पढ़ेगी उतना ज़्यादा उसे समझ में आएगा, the more she reads the more she understand, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दोनों में क्या लगाओगे आप, द लगाओगे। the sooner he completes the better it is, जितने जल्दी वो ख़त्म कर ले उतना ही बेहतर होगा ये, तो दोनों जगह क्या लगाओगे आप, द लगाओगे, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री तो यहाँ पे आप हमेशा इस्तेमाल करोगे द का, दोनों ही लाइन पे, दोनों पॉइंट पे। When the is used before the adjective which is used as a noun in the sentence, the adjective then represent in the whole class or community, for example the young, the poor, the rich, the disabled, the male, the female, etc, ठीक है। तो यंग है मतलब ये सब चीज़ें क्या हैं, आपकी विशेषता दिखा दे रही है यहाँ पे आपकी, तो वो उसको एडजेक्टिव उसको नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, द पुअर, द यंग, द रिच, द डिसेबल्ड, द मेल, द फीमेल, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, यहाँ पर आप द का इस्तेमाल करोगे। अगला, बिफोर द नेम ऑफ द रिलीजियस एंड मैथोलॉजिकल बुक्स, कोई भी किताब होती है, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो वेदा हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे कुछ भी हो, उन सब के सामने में आप क्या लगाओगे, आप द लगाओगे, ठीक है, क्योंकि ये यूनिक है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। सभी न्यूज़पेपर के और मैगजीन के नाम के सामने भी अगर एक दैनिक भास्कर तो एक ही दैनिक भास्कर है, अगर एक द हिंदू है तो एक ही द हिंदू है और नाम लगा के रखा है, एक ही द टाइम्स ऑफ इंडिया है तो द टाइम्स ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो हर न्यूज़पेपर के नाम के सामने द का इस्तेमाल आप करोगे। बिफोर द नेम ऑफ हेवनली बॉडीज, डायरेक्शन एंड थिंग्स विच आर यूनिक ऑफ देयर काइंड, फॉर एग्जाम्पल द अर्थ, जितने भी हेवनली बॉडीज़ है ना, अर्थ तो इकलौता है, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में सन, सूर्य भी एक ही है, मून भी एक ही है, ईस्ट दिशा भी एक है, नॉर्थ भी एक है, इक्वेटर भी एक ही है, तो ये सब हेवनली बॉडीज़ हैं, डायरेक्शंस हैं, ये थिंग्स हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, यूनिक है, तो सामने हमेशा क्या लगेगा, द लगेगा। बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, प्लेसेस एंड इवेंट्स, जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द पिरामिड, द काबा, द कुरुक्षेत्र, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं और हिस्टोरिकल इवेंट हैं, तीनों चीज़ें रखेंगे, ठीक है। चाहे आपका जब कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार हो जाएगा, ठीक है। द बैटल ऑफ पानीपत, तो बैटल ऑफ पानीपत भी स्पेसिफिक हो जाएगा। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो वो स्पेसिफिक है, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वो भी स्पेसिफिक है, तो वहाँ पर हमेशा आप द का इस्तेमाल करोगे। द ताजमहल ऐसा कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। रेड फोर्ट, लाल किला कहीं पर भी नहीं, द रेड फोर्ट। अगला, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल ही कैन प्ले द गिटार, जब भी आप गिटार या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हो ना, गिटार, सितार, पियानो, सैक्सोफोन हो जाएगा या कुछ भी चीज़ हो जाएगी, तो ये सब के सामने हमेशा आप द लगाओगे। ही कैन प्ले गिटार नहीं, ही कैन प्ले ए गिटार नहीं, ही कैन प्ले द गिटार इज स्पेसिफिक, गिटार अकेला है, ठीक है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग ऑन द पियानो, ये सब चीज़ें यहाँ पर होगी, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब भी ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को काउंटेबल नाउन के तौर पे यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल किया जाएगा। जब भी काउंटेबल होता है, जब स्पेसिफिक होता है तो द, जब काउंटेबल हो गया तो ए और एन। वी गेव हर ए हारमोनियम, हमने उसे एक हारमोनियम दिया। आई हैव बॉट ए वायलिन, मैंने एक वायलिन क्या किया है, खरीदा है, तो मैंने एक खरीदा है। जब भी यहाँ पर काउंटिंग का इस्तेमाल हो रहा है
तो हम अब जाहिर सी बात है, अगर कोई गिटार प्ले कर रहा है तो वो एक ही गिटार प्ले कर पाएगा ना एक बार में, कोई पियानो प्ले कर रहा है तो वो एक बार में एक ही पियानो प्ले कर पाएगा, 2 ही उंगलियां होती हैं उसके पास में, ठीक है। कीबोर्ड्स अलग अलग हो सकती हैं लेकिन पियानो एक ही होगा। तो ऑन द पियानो प्लेइंग हो रही है, जब परचेस करोगे या सेल करोगे या दोगे तो वो सिंगल डबल कितने दे रहे हो ये मालूम होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। बिफोर द रिलीजियस कम्युनिटीज़ एंड द पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब जो भी समुदाय है, जो धार्मिक समुदाय है और जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, तो द हिंदूज, द मुस्लिम, द क्रिश्चियंस, द सिख्स, द बीजेपी, द कांग्रेस, द जनता दल, द आप, सारी जो पार्टीज़ होती हैं इनके सामने में आप क्या लगाओगे, द लगाओगे, ठीक है। अगला, बिफोर द नेम्स ऑफ द शिप्स, द एरोप्लेन, ट्रेन्स, जैसे कि द विराट, द विक्रांत, द मेघदूत, द शताब्दी, द दुरंतो, द राजधानी, द जनशताब्दी, ये सब जो ट्रेन्स के नाम है ना, ये सब, और एरोप्लेन के नाम है, शिप्स के नाम है, ये सब के सामने आप द लगाने वाले हो। ये बहुत स्पेसिफाइड चीज़ें हैं, इसको आप हमेशा याद, ये रूल्स पूरे याद करके रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एंड पे इसका PDF भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, तो आपको बेहतर है कि मिल जाएगा। बिफोर द वर्ड्स डिनोटिंग फिजिकल पोजिशंस, जैसे कि द टॉप, मतलब फिजिकल पोजिशन मतलब द हेड इज़ ऑन द टॉप, हेड जो मैंने पहनी हुई थी कहाँ पर है, द टॉप में है। द शूज़ एट द बॉटम, ठीक है। द बेल्ट एट द सेंटर, सेंटर में क्या है, इनसाइड क्या है, फ्रंट पे क्या है, द बैक, मतलब ये जो पोजीशंस होती है ना, इसके हिसाब से जब बताते हो तो इसके सामने भी आप हमेशा द लगाते हो। द टॉप, द बॉटम, द सेंटर, द इनर, द आउटर, द बैक, द फ्रंट, सब चीज़ें आप द लगाओगे। बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, एक ही सर है भाई, ठीक है, एक ही दिमाग होगा, एक ही दिल होगा, 2 हाथ होंगे, नाक होगी, तो ये सब जो बॉडी पार्ट होते हैं उनके सामने भी द लगाते हैं। ही वॉज हिट ऑन द हेड, उसे सर पे क्या लग गई, चोट लग गई, मतलब हिट कर दिया उसने सर से, सर पे चोट लग जाती ना उसके, तो हिट ऑन द हेड, कहाँ लगी, ऑन द हेड। शी पुल्ड द कैट बाय द टेल, उसने बिल्ली को उसकी पूंछ से खींचा, तो टेल भी बिल्ली की बॉडी पार्ट है, ऐसा नहीं कि इस जानवर की बॉडी पार्ट पे दाना लगाना लगाओ, जानवर की बॉडी पार्ट के साथ भी द का इस्तेमाल किया जाएगा। यू कॉट मी बाय द आर्म, तुमने मुझे मेरे हाथ से पकड़ लिया। बिफोर द नेम्स ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड आर्म फोर्स, एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या होती है, जुडिशरी हो गई, लेजिस्लेटिव हो गई, तो इनके सामने भी द का इस्तेमाल करोगे। द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी, द एग्जीक्यूटिव, या आर्म फोर्स में द आर्मी, द नेवी, द एयर फोर्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर भी आएगी। बिफोर द superlative degree, for example, honesty is the best policy, she is the tallest girl in the class, superlative degree मतलब अपने superiority पे चले गए आप यहाँ पर। बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी कैसी है, बेस्ट पॉलिसी है, ठीक है, सबसे सही क्या है, नीति होती है ऑनेस्टी, ईमानदारी। शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, क्लास में सबसे लंबी लड़की वो है। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री में टॉलेस्ट लग गया तो ये ऑनेस्टी जो लग गया ये साथ में, तो मतलब बेस्ट लग गया, तो ये सबसे सुपरलेटिव पार्ट है, इसके बाद कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये जो लगती है तब सामने हमेशा क्या लगा लेते हो, अब द लगा लेते हो, ठीक है। द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट, मतलब सारे फ्लावर तो अच्छे होते हैं लेकिन रोज़ जो होता है वो स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्लावर्स, सभी फूलों में सबसे स्वीटेस्ट कौन है, रोज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो इसमें जो क्या बोलते हैं उसे, एक्सेप्शन होता है, जो आपकी जो आपका एक्सेप्शंस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इफ़ द सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इज़ यूज्ड एट द मीनिंग ऑफ वेरी, देन आर्टिकल द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर इट। दिस इज़ ए मोस्ट यूजफुल टूल, ठीक है। इट इज़ ए मोस्ट ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट का इस्तेमाल वेरी के लिए किया जा रहा था, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल, तो वेरी यूज़फुल की जगह मोस्ट भी लगा देते हो। तो यहाँ पर आप किस सेंस में कह रहे हो, मैं उस समय जो आपको एक्सेप्शन करता हूँ हिंदी में उसको अपवाद कहते हैं, मैं इसकी बात कर रहा था। तो जो भी अपवाद और जो एक्सेप्शन होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है आपसे कि जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, उसकी जगह पर उसको वेरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो उस समय सुपरलेटिव के सामने में द का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो दिस इज़ ए मोस्ट यूज़फुल टूल, बोलने जा रहा था क्या, दिस इज़ ए वेरी यूज़फुल टूल, तो ये मोस्ट लगा दिया वहाँ पर। तो ऐसी जगह पर मोस्ट के सामने, मोस्ट जो है सुपरलेटिव हो गया, लेकिन मोस्ट के सामने क्या लगा दोगे आप, ए लगा दोगे। तो ये बात ध्यान में रखना कि कहने वाला तो लेखक क्या कहना चाहता है, कवि क्या कहना चाहता है, उसकी बात आप समझ जाओगे तो आपके आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। लास्ट है बिफोर द प्लूरल नेम्स, सेकंड लास्ट है बिफोर द प्लूरल नेम्स ऑफ फ्यू कंट्रीज, प्रोविंसेस, आइलैंड्स, पर्सन, माउंटेन एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई कंट्रीज के सामने क्या लगा रहे हो आप, द यूएसए, द यूएसएसआर, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक, ठीक है, सोवियत रशिया, रूस, सोवियत यूनियन। तो यहाँ पर
बहुत सारे स्टेट को मिला के ना यूएसए बन जा रहा है, ठीक है। अमेरिका अकेला नहीं बन रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो उसके प्लूरल नेम है, तो वहाँ पर द लगा दिया। द नीदरलैंड्स, द सूडान, द पंजाब, द एंडस, द अंबानीज, भाई पर्सन भी तो आएंगे ना, द अडानीज भी होंगे, द हिमालयाज, द लक्षद्वीप आई एम सॉरी, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, द फिलीपींस, द रेमंड, द जॉनसन एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो होंगी ये सब कहाँ पर आएगी, ये सब आपका सामने क्या लगाओगे, द लगा दोगे, ठीक है। बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ चॉइस, फॉर एग्जांपल, मतलब शी इज़ द प्रेटियर ऑफ द टू सिस्टर्स, मतलब जब दो सिस्टर में कंपैरिजन हो रहा है, चॉइस की बात हो रही, कंपैरेटिव डिग्री लग रहा है, तो वहाँ पर उनके सामने में क्या लगाओगे, द लगा दोगे, ठीक है। शी इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, उन दोनों के सामने भी द, और उस कंपैरेटिव डिग्री के सामने भी द। शी इज़ द प्रेटियर ऑफ द टू सिस्टर्स, मतलब दोनों बहनों में ज़्यादा प्रेटी कौन है, ये है। ही इज़ द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, दो लोगों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, ये। तो उस कंपैरेटिव डिग्री के सामने में और उस पर्टिकुलर टू या टू सिस्टर्स या टू ब्रदर्स जो भी होंगे उनके सामने भी आपको द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाकर ये बिल्कुल सही अप्रोच आपकी समझ में आएगी, ठीक है। अगला, बिफोर द ऑर्डिनल्स, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट, द थर्ड, द नाइन्थ, द सेवंथ, द एट्थ, द सिक्स्थ, द फोर्थ, ये जब भी लगाते हो ना, ठीक है, इस ऑर्डिनल्स को, तो वहाँ पर भी आप द का इस्तेमाल करोगे। अगला, बिफोर द टर्म्स रिफरिंग नेशनलिटी और कम्युनिटी, मतलब नेशनलिटी मतलब मैं इंडियन हूँ, तो आई एम द इंडियन, द अमेरिकन, द इंग्लिश, द फ्रेंच, ये सबके इस्तेमाल करते हो। किसी जॉब या किसी प्रोफेशन की जब बात होती है तो वहाँ भी, ठीक है, आई लाइक द टीचिंग जॉब, माई फादर लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन, मतलब जो प्रोफेशन की बात हो रही है, किसी जॉब की बात हो रही है, तो वहाँ पर भी द का इस्तेमाल किया जाएगा। बिफोर स्काई, मून, वर्ल्ड, सी, कंट्री, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, तो वहाँ पर भी इस्तेमाल करोगे द, ठीक है। चांद, तारे, वर्ल्ड, दुनिया है, सी है, कंट्री है, स्काई है, बादल है, चांद है, सबके सामने में द इस्तेमाल करोगे। बिफोर द नेम्स ऑफ द कमिटी, किसी कमिटी मतलब द केशव नंदा भारती, ठीक है, जो केस हुआ था उसके बारे में भी आप लगा दोगे यहाँ पर। ये कोई क्लब है, कोई फाउंडेशन है, कोई ट्रस्ट है, उन सब के सामने द लॉयंस क्लब, द रोटरी क्लब, द WHO, द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, द नीति आयोग, एक कमीशन बन गया, कमेटी बन गई आपकी, तो इन सब के सामने भी आप ये लगा सकते हो, ठीक है। किसी फ्रेज में भी व्हाट इज़ द मैटर, कीप टू द लेफ्ट, कम टू द पॉइंट, ये तक खास आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चलेंगे नंबर्स, लेकिन आज हम यहाँ पे रोकते हैं। आपने दो चीज़ें देखी, नंबर्स और आर्टिकल्स में, ठीक है। अगला जो बचा होगा वो आपका जेंडर और हमने आर्टिकल देखा। कल जो बचेगा नंबर, नंबर मतलब भाई सिंगुलर है कि प्लूरल है, पुल्लिंग है कि मतलब एक वचन है कि बहुवचन है, तो उसके जो एग्जांपल्स होंगे वो कल हम उसको अगली क्लास में, अगले लेक्चर में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा, इस टॉपिक में से कम दोनों में से, नंबर्स में से भी जेंडर में से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और साथ में आर्टिकल से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो बहुत केयरफुली इनको समझिएगा। ये जितने रूल्स अगर आप देखें 24-5 रूल्स अगर आपने पढ़ लिए तो आपको कहीं पर कोई गलती, कोई मिस्टेक नहीं होगी, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो हमें एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि बहुत लेंदी है तो मैं इसका एक ही क्वेश्चन छोड़ने से कुछ नहीं होता, ये एक ही क्वेश्चन छोड़ने से ना आपका पूरा पेपर छूट सकता है और एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो डिसीजन आपके पास है कि आपको सिलेक्शन लेना है कि आपको रिजेक्शन चाहिए होगा। तो बेहतर ये कि आप सारे टॉपिक को बहुत केयरफुली पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और जितना हो सके प्रैक्टिस करिएगा। हम पूरे टॉपिक के एंड में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर में जो भी पटवारी या RI किया, जितने भी असिस्टेंट मैनेजर के पेपर हुए हैं, जिसमें भी जो इंग्लिश के टॉपिक आए हैं या कोई भी टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं क्लास में, तब यूट्यूब में, उसके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर समय मिला तो। बल्कि आप भी साथ में अभी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करते, प्रैक्टिस करते रहिएगा, तब जाकर आप इसमें पक्के हो जाएंगे और मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा और आया होगा तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो बेसिक चीज़ होती है, तो और लोगों तक पहुंच सके, ताकि इस वक्त में जो बाहर नहीं जा सके पढ़ने के लिए भी उसकी पढ़ाई में भी कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो हर किसी का सिलेक्शन होगा, उम्मीद करते हैं, और आप सब इसमें बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ध्यान से इसको फॉलो करेंगे। शेड्यूल और जो स्ट्रेटेजी होती है, मुझे किसी ने कहा था स्ट्रेटेजी के लिए, बट स्ट्रेटेजी मैं अपनी बताऊंगा, लेकिन आप ही कुछ और हो सकती है। तो आपको कुछ और सब्जेक्ट पसंद होगा, आपकी किसी और में आप माहिर होगे, किसी और में आपका वीक पॉइंट होगा। तो ये सब चीज़ें ना मुझसे बेहतर ये कि आप खुद समझें, जो आपको टॉपिक ईजी लगता है, जो आपको अच्छे से लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल है, जो आपको बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, जिसमें आप 100% दे सकते हैं, उस टॉपिक को रिवाइज़ करिए। और जो टॉपिक में आप वीक लगते हैं, खुद को लगता है कि आप वीक हो गए यहाँ पर, उन टॉपिक को आप क्या करिए, उन टॉपिक को ना मैक्सिमम टाइम दीजिएगा कि उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक ये इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए आज के लिए, और इसको पढ़िएगा, समझिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आपके पास ये नंबर नीचे लिखा हुआ है,
ये ही नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हर साइड में आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप चाहें तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक पे अगर आपको हो तो आप बेझिझक कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और पिछले 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, एप्टीट्यूड का हो चुका है और पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हो चुका है, तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन क्लिक कर दीजिएगा, आपको वहाँ तक सीधा पहुँच जाएंगे। और वो देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, तैयारी जारी रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।